लाख से ज्यादा पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी बिहार के लोगों को मिलेगा। और एक बार मोदी जी कहते थे कि भगवान भी आएंगे तो इनको कोई राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देगा। नौकरियां कितनी मिली? 7,22,311। क्या आदरणीय तेजस्वी जी के संकल्प और प्रण, दृढ़ निश्चय, जो अडिग इरादा उन्होंने लेकर करके सरकार में शामिल होकर के निर्णयों को नीतीश जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी और नीतीश जी की सरकार जो काम किया है वो आप सभी के बीच में है। और एक बिहारी होने के नाते दलगत भावना से थोड़ी ऊपर उठ करके अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी का परिचय देते हुए हर क्षेत्र में रहने वाले लोगों से, मैं किसी खास क्षेत्र पर कोई इंगित नहीं कर रहा हूं, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, ईमानदारी से इस बात को कबूलें कि तेजस्वी जी की 15 महीना का कार्यकाल जो नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, एक कालखंड, सुनहरा कालखंड है या नहीं है। 10 साल बनाम 15 महीने की चर्चा करने का की पात्रता रखती है कि नहीं रखती है, ये सवाल मैं आप सभी लोगों पर छोड़ता हूं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि 15 महीना बनाम 15 महीना की क्या अवधि होती है? हनीमून पीरियड बनाई थी देश की हुकूमत, 2-3 वर्षों तक कोई पूछा नहीं था, हनीमून पीरियड था उनका। लेकिन जिनके मन में संकल्प होता है, प्रण होता है, वो व्यक्ति कभी एक दिन भी जया जाने नहीं देता है और हर दिन का इस्तेमाल करता है। क्वालिटी एजुकेशन का बीपीएससी से जो चुन करके आ रहे हैं, उनके अंदर एक जज्बा है, एक संकल्प है, एक कमिटमेंट है कि समाज को हम शिक्षित करेंगे, शैक्षणिक रूप से सबल करेंगे। तो ये हमारे जो इतने कार्यक्रमों को नीतीश जी या तेजस्वी जी की सरकार ने, नीतीश जी के संकल्प, तेजस्वी जी के संकल्पों को, प्रणों को नीतीश जी ने किस तरह से लागू किया है। आपको याद होगा गांधी मैदान में 15 अगस्त के दिन स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी को हाथ पकड़ करके कहा था कि इन्होंने वादा किया है 10 लाख नौकरी का, तो नौकरी भी देंगे, रोजगार भी देंगे। और कल एक कदम आगे बढ़ करके कहा कि 10 लाख ही नहीं, 10 लाख से ज्यादा पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी बिहार के लोगों को मिलेगा। और खुशी की बात यह है कि लगभग 51% महिलाएं जो है परीक्षा पास करके आई है, जो आधी आबादी को सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व करती है। आधी आबादी ने एक नई मिसाल कायम की है, जो महिला सशक्तिकरण का जो काम कर रही है राज्य की सरकार, उसका जीता जागता प्रमाण है। बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर जो जातियां हैं, जो लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम, साहसिक कदम तेजस्वी जी, नीतीश जी की सरकार ने उठाई कि आरक्षण का दायरा 75% करने का निर्णय लिया। एक एक सवाल हमारा मानना है, आप सही पत्रकार साथी हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि 4,50,000 नियोजित शिक्षकों को, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी जी कहते थे कि भगवान भी आएंगे तो इनको कोई राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कान खोल कर करके पूरे होश हवास में ये बात सुन लेनी चाहिए कि 4,50,000 नियोजित शिक्षक कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के सारे रास्ते खोल दिए गए और कैबिनेट के डिसीजन हो गया और लोगों के चेहरे पे खुशहाली आई। ये सारे क्रांतिकारी कदम मात्र 15 महीना के अंदर जो बिहार की सरकार तेजस्वी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, संकल्प और इरादा, संकल्प और प्रण जब सरकार के नेतृत्व में समाहित हो जाता है तो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे साफ साफ स्थापित होता दिखता है। अब कल्पना करिए कि तेजस्वी जी के 15 महीना के सुनहरे कालखंड को देखिए जो नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, और 10 साल के उनके देखिए जिन्होंने वादा किया था 2 करोड़ का, मिला? देश जानना चाहते हैं
मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा, जान करके आश्चर्यचकित भी होइएगा कि इस देश में बेरोजगारी का आलम क्या है। स्वयं देश के प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी ने स्वीकार किया पार्लियामेंट के अंदर कि 22,05,99,238 आवेदन प्राप्त हुए और उतने आवेदन प्राप्त होने के बाद 2014 से लेकर के आज हम लोग 24 में प्रवेश किए, नौकरियां कितनी मिली? 7,22,311। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।